مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं यहाँ पे हमारे को स्कूल से छोड़कर आ रही हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है तो मैं आज आ रही हूँ हॉस्पिटल घर से इमरजेंसी, क्योंकि जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि मैं परेशान हो गई हूँ। मुझसे काम थोड़ा थोड़ा हो पाता है और फिर मैं थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल जा रही हूँ और आके मैं दुआ करते हुए जा रही हूँ, क्योंकि हमारा स्कूल में है और मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर मुझे एडमिट कर लें, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं घर आ चुकी हूँ वापस, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने बहुत दुआएं करी थी कि अल्लाह मुझे एडमिट ना करें। वो लोगों ने कह दिया था कि दूसरे वाले हॉस्पिटल जाना है, लेकिन मैंने उनको जो प्रॉब्लम थी मैंने कहा नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम देखें, बाकी सब छोड़ दें। वो मेरा अपॉइंटमेंट है 27 का, वो अच्छा। तो यहाँ पर ना मैंने 1 केजी गोश्त मंगाया हुआ है, मैं इसका बनाऊंगी शामी कबाब। यहाँ पर जो कीमा मिलता है ना बारीक मिलता है, पिसा वो मशीन का डरा हुआ, तो उसका जब मैं चने की दाल डालकर ना उसको पकाती हूँ तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। मुझे इंडियन वाला टेस्ट ही नहीं लगता। जो मेरी बहन बनाती है कबाब ना, वो बहुत टेस्टी बनाती है, उसका टेस्ट ही नहीं आता। तो मैंने सोचा ना कि इस बार मैं गोश्त मंगाती हूँ, उसकी बोटियाँ छोटी छोटी पीसेस में करके फिर उसके बाद इसको इस तरह से करूँगी तो शायद ये टेस्टी बनेगा। तो वाक़ई मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में, तो वाक़ई ये पूरा वैसे ही बना था जैसे मेरी बहन बनाती है, बहुत टेस्टी था। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ लौंग और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लाल मिर्च, ज़ीरा, तेज़पत्ता और दालचीनी और चने की दाल मैंने 1.5 कप डाली हुई है 1 केजी में, और ये खसखस डाल रही हूँ। और उसके बाद ये थोड़ा-सा मैंने गरी डाला है। तो ये सारी चीज़ और लहसुन अदरक पेस्ट डालना है। तो ये सारी चीज़ें ना डाल के मैं थोड़ा-सा पानी डाल के चढ़ा दूँगी, तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। पता है जो यहाँ पर कीमा मिलता है, उसका मैंने कई बार बनाया है, तो जब मैं उसे निकालती हूँ तो पहली चीज़ वो एकदम पानी जैसा हो जाता है, क्योंकि वो इतना खुद गला होता है। जब उसमें चने की दाल डाल के बनाती हूँ ना, तो वो टेस्ट ही नहीं आता। तो मैं कीमा भी जो यहाँ पर बनाती हूँ ना, तो वो गोश्त का ही लाकर बनाती हूँ। जो मशीन का कीमा बनता है, वो मैंने एक बार बनाया था, किसी को पसंद नहीं आया था, ना मेरी सास को, ना मुझे, ना मेरे हस्बैंड को, किसी को नहीं पसंद आया। तो फिर मैं ना मैं गोश्त लाने लगी, गोश्त की बोटियाँ करके कीमा बनाती हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे बज रहा है शाम का 7 और मेरी फ्रेंड एक इंडिया से आई हुई हैं, तो उन्होंने बुलाया है बाहर पार्क में मिलने के लिए। तो हैदराबाद वाली भाभी का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि ऐसा है चलो हम लोग पार्क में मिल लेते हैं, वो भी आ रही हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा ने ज़िद कर ली कि मम्मा मैं साइकिल से जाऊँगी, और मुझे डर लग रहा था, कह रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे पकड़ो मत। तो मैं इसके पीछे-पीछे चल रही तो कह रही नहीं पीछे-पीछे मत चलें। तो मुझे डर लग रहा था कि इधर-उधर गिर ना जाए, लेकिन उन्हें डर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पार्क में आ चुके थे और ये उनके भी 2 बेटियाँ हैं हैदराबाद वाली भाभी की, तो उनके साथ तो यहाँ पर 8:30 हो रहा था, और तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब घर चलें, क्योंकि ठंड हो रही थी, 1.5 घंटे बातें-शातें हो गई थी और बच्चों ने भी खेल लिया था। ख़ैर मेरी अमायरा को तो चाहे जितना भी हो ये घर जाना ही नहीं चाहती हैं, लेकिन यहाँ पे ठंड इतना तेज़ लग रही थी मुझे, हवा इतनी तेज़ थी, तो मैंने कहा नहीं मुझे घर जाना है, अमायरा को भी फ़ीवर ना आ जाए। तो ये अमायरा डोर के पास रो रही हैं क्योंकि इन्हें घर नहीं जाना। तो ये मेरी जो फ्रेंड आई हैं वो मेरे लिए क्रीम लेके आई हैं। मेरे लिए क्रीम बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि एलो ग्रेस मैं यूज़ करती हूँ, डॉक्टर ने मुझे लिखी थी रैशेज़ के लिए। मुझे फेस पे रैशेज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये लिखा था। ख़ैर अच्छा। तो शामी कबाब ना मैं पीस कर गई थी, क्योंकि यहाँ पे रात में शोर नहीं कर सकते, मिक्सर नहीं चला सकते, मशीन नहीं चला सकते कोई। तो मैंने ना इसे पीस लिया था पहले ही कि रात में आऊँगी तो मैं बना लूँगी बैठकर। तो यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना, प्याज़ कट किया है और मिर्ची कट करी है। तो मिर्ची मैंने कम ही डाली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मुँह में आती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो यहाँ पे मैंने सब मिक्स कर लिया है और मैं अब जाऊँगी रूम में बैठकर आराम से बनाऊँगी।
तो यहाँ पर ना इतने कबाब बन चुके हैं, एक ट्रे हो चुकी, तो मैं ये ट्रे को फ्रीज़र में डाल दूँगी क्योंकि ये जब तक थोड़ा-सा टाइट होंगे, उसके बाद मैं दूसरे बनाती रहूँगी, फिर जब ये टाइट हो जाएँगे तो इन्हें अच्छा, यहाँ पर ना 12:30 रात का बज रहा था, मेरे हस्बैंड बोले अब तो सो जाओ भई, लेकिन मैंने सोचा ना ये पुदीना ये लेकर आए थे, बहुत ज़्यादा पुदीना था, तो ये पूरा ख़राब हो जाता। तो मैंने कहा मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर ना मैंने इनको सारा तोड़ के रख लिया कि जब ये थोड़ा-सा सूख जाएगा तो फिर मैं इसे स्टोर कर लूँगी। तो सूखा हुआ ना मुझे सैलेड, अब गर्मी आ रही है ना, तो प्याज़ की मैं सैलेड बनाती हूँ तो उसमें ये डाल के खाओ, बड़ा मज़ा आता है मटर की दाल के साथ। तो इसलिए मैंने इसको रख लिया काट के सारा तोड़कर, और यहाँ पर देखें फ्रीज़र में मैंने ये रख दिए थे सारे कबाब, और ये टाइट हो गए। अब इन्हें ना मैं बैग में कर लूँगी, क्योंकि बैग में करके रखूँगी ना तो जगह कम जाएगी, स्पेस होगा काफ़ी, तो मेरी और भी चीज़ें इसमें स्टोर हो जाएँगी। अच्छा, जो नीचे के थे वो कम टाइट हुए थे, जो ऊपर के थे वो टाइट हो गए थे अच्छे से। लेकिन फिर भी मैंने ना इसमें बटर पेपर लगा-लगा के रख दिया ताकि एक-दूसरे में ये चिपके ना। तो मैंने बीच-बीच में बटर पेपर लगा दिया था ताकि एक-दूसरे में कोई भी ना चिपके, और जब मैं निकालूँ तो ये आसानी से निकल जाए। तो ख़ैर, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताएँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मैं अगर कुछ तैयारी करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए हो सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए।